दोस्तों क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2013 रेगुलर का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि हमजा, कासिम एंड रजा आर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल और रुपीज़ 1,50,000, 1,60,000 एंड 1,70,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो इनका यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है फिक्स्ड कैपिटल, तो इसका मतलब कि इनका कैपिटल फिक्स्ड है। तो अब हम जो भी इनका प्रॉफिट और लॉस होगा वो इनके करंट अकाउंट से कंपनसेट करेंगे या तो फिर इनके करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अगर लॉस हुआ तो लॉस की सूरत में हम कंपनसेट करेंगे उनके करंट अकाउंट से, यानी कि उस लॉस की भरपाई करेंगे उनके करंट अकाउंट से, या अगर प्रॉफिट हुआ तो इस सूरत में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये फिक्स्ड है, तो इसका मतलब कि हमने करंट अकाउंट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जर्नल एंट्री बनाते वक्त। तो चले हम आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट दे आर इंटाइटल्ड एज फॉलोज। ठीक है, उन लोगों ने कुछ एग्रीमेंट किए और उन एग्रीमेंट को बेसिकली हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड्स। ठीक है, तो इन डीड्स के मुताबिक वो लोग उन लोगों को ये चीज़ें इंटाइटल्ड हैं। ठीक है, ये यानी कि ये चीज़ें मिलनी है। तो सबसे पहली चीज़ है कमीशन टू हमजा ₹50,000 पर एनम। ठीक है, कमीशन हमजा को मिलना है 50,000 पूरे साल का। ठीक है, अब यहाँ पर जब पर एनम लिखा हो तो सबसे पहले आप एक चीज़ पहले कंफर्म कर लें। ठीक है, अगर देख लें कि ये जो बिज़नेस है कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि कब स्टार्ट हुआ था तो उसका मतलब कि पूरा साल चला है। ठीक है, बीच में स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बाज़ वक़्त कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनका जो बिज़नेस होता है, जैसे सिंगल एंट्री में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उनका बिज़नेस किसी साल के किसी बीच वाले महीने में स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मई से स्टार्ट हो रहा है बिज़नेस, तो आप फिर जो है वो आप पूरे एनम का नहीं लेते हो। ठीक है, रेशियो या कोई भी चीज़ हो गई, तो फिर आप जो है उस महीने से लेकर एट द एंड ऑफ द ईयर तक का लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि कमीशन टू हमजा को कमीशन मिला 50,000 पर एनम, पूरे साल में 50,000 मिला। ठीक है, सैलरी अलाउड टू कासिम 7,000 पर मंथ। ठीक है, 7,000 यानी कि एक मंथ 7,000, पूरे साल की कितनी सैलरीज हो गई, तो सिंपल जो है आप 7,000 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो आपके पास आ जाएगा 84,000। तो यानी कि पूरे साल में उनको 84,000 सैलरीज मिली। ठीक है, फिर हमारे पास लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज्ड एट 10% पर एनम टू ईच पार्टनर, यानी कि उनके कैपिटल, ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर कासिम का, ये हमजा का कैपिटल है 1,50,000, 1,60,000 और 1,70,000। 1,60,000 कासिम का कैपिटल है और 1,70,000 रजा का कैपिटल है। ठीक है, तो यानी कि 1,50,000 का 10% इंटरेस्ट जो है वो हमजा को दोगे आप, और 1,60,000 का 10% इंटरेस्ट कासिम को दोगे, और 1,70,000 का 10% इंटरेस्ट रजा को दोगे। ठीक है, फिर हमारे पास बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी कि जो भी आखिरी में रिमेनिंग लॉस हुआ या प्रॉफिट बचा वो इन पार्टनर्स के दरमियान इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कि अगर लॉस हुआ तो फिर सारे पार्टनर्स जो है वो इक्वली इनको कंपनसेट करेंगे, इस लॉस की भरपाई करेंगे बराबरी, मतलब बराबर सा देंगे अपने कैपिटल, अपने करंट अकाउंट में से, क्योंकि इनका कैपिटल फिक्स्ड है, तो इनके बराबर सा देंगे और उसकी लॉस को पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलें हम इसको जो है वो पेपर पे करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेट बनाना है इनका। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2012। ठीक है, फिर 3 कॉलम बना लोगे अगर पार्टनर्स 3 हैं तो, अदरवाइज पार्टनर्स के लिए 2 और 1 कॉलम टोटल के लिए बनाओगे। ठीक है, तो इस तरह करके आपको ये पैटर्न, मतलब इस पैटर्न में या इस फॉर्मेट में आपको काम करना है। ठीक है, तो इस तरह लाइनें बनाने के बाद सबसे जो पहली चीज़ आप देखोगे वो होगी नेट इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आखिरी वाली ये जो नंबर 5 पॉइंट है इसमें देखें तो यहाँ पे नेट इनकम गिवन है। नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2012 इज ₹1,35,000। ठीक है, तो नेट इनकम यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेट इनकम लिख लेंगे टोटल में। ठीक है,
कुछ इस तरह, ठीक है। नेट इनकम यहाँ पे नोट डाउन कर ली 1,35,000, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं पार्टनर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले तो कमीशन मिल रहा है हमजा को कितना, 50,000 पर एनम। और यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया है कि ये कौन से मतलब साल के कौन से मंथ से ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब हम ये अज्यूम करेंगे कि 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ और पूरे साल तक ही चला है, ठीक है। तो पर एनम हम 50,000 हमजा को कमीशन दे देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हमजा को 50,000 कमीशन दे दिया, ठीक है। और ये 50,000 कहाँ से आया हमजा के पास, ये नेट इनकम में से रिड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि नेट इनकम में से निकाल के 50,000 हमने नेट इनकम में से निकाल के हमजा को दे दिए एज अ कमीशन, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने 50,000 को एक यहाँ पॉजिटिव में रिकॉर्ड किया और एक यहाँ नेगेटिव में रिकॉर्ड किया। एंड दिस शोज दैट वी हैव टेकन आउट द कमीशन फ्रॉम द नेट इनकम एंड देन गिव इट अवे टू दी हमजा, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको माइनस में लिख दिया ताकि जब हम इसका सम करें तो ये 1,35,000 में से 5,000 हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम एग्रीमेंट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2 या पार्टनरशिप डीड नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि सैलरी अलाउड टू कासिम ₹7,000 पर मंथ, ठीक है। 7,000 पर मंथ है और साल में 12 महीने होते हैं, तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे कि ये टोटल 84,000 होंगे, ठीक है। जब हम 7,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो यहाँ पर हमने सैलरीज दे दी कासिम अली को, ठीक, कासिम को। और कहाँ से निकाल कर दी, ऑब्वियसली हमने नेट इनकम से निकाल के दी। तो जिसकी वजह से नेट इनकम में से हमने 84,000 की सैलरीज निकाली और वो कासिम को दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कासिम के पास ये 84,000 पॉजिटिव में रिकॉर्ड कर दिए और यहाँ पर हमने 84,000 नेगेटिव में रिकॉर्ड किए, जो कि ये शो कर रहा है कि 84,000 इसमें से लेस होंगे, 1,35,000 में से लेस होंगे, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हम ये पार्टनर्स को दे रहे होते हैं ये हम नेट इनकम में से निकाल के दे रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज एट 10% पर एनम टू ईच पार्टनर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर में तमाम पार्टनर के कैपिटल का 10% निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसे हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर और सबसे पहले हम निकालते हैं हमजा का इंटरेस्ट, ठीक है। कैपिटल जो है उसका इंटरेस्ट मिला हमजा को, ठीक है। तो हमजा का जो कैपिटल है वो है 1,50,000। तो अब हम 1,50,000 का 10% निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1,50,000 लिख लूँगा, ठीक है। ये आ गया 1,50,000, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10% से, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 15,000। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये 1,50,000 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 10% से, तो मुझे पता चल गया कि हमजा को 15,000 इंटरेस्ट पे करने हैं, मतलब देना है, ठीक है। और फिर दूसरा है हमारे पास कासिम का 1,60,000, ठीक है। अब 1,60,000 का हम 10% निकालेंगे, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया 15,000, ठीक है। अब 1,60,000 का हम 10% निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कासिम को जो इंटरेस्ट मिला वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 16,000, ठीक है। अब हम हमारे आखिरी पार्टनर जो कि रज़ा हैं उनका इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। उनके कैपिटल का 10%। तो उनका कैपिटल है 1,70,000 और जब इसका 10% निकालेंगे तो यह बन जाएगा हमारा आई थिंक 7,000, ठीक है। मैंने ये सोचा है, ठीक है, 7,000। आई डोंट नो
कि क्या आंसर बने, जब तक हम इसको कैलकुलेट नहीं कर देंगे तब तक हमारे पास एक एक्यूरेट फिगर नहीं आएगी, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट इट। 1,70,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये आ गया 17,000, ठीक है। तो 17,000 जो है हमें इंटरेस्ट देना है किसको, रज़ा को, ठीक है। तो अब हम इन तीनों के इंटरेस्ट को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे उनका टोटल लिख लेंगे, और ये इंटरेस्ट भी जो इन तीनों को मिलेंगे वो भी हम नेट इनकम में से निकालेंगे। तो जिसकी वजह से हम नेट इनकम में से उन इंटरेस्ट का सम जो है वो हम नेट इनकम की इस कॉलम में लिख लेंगे, लेकिन माइनस में, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा वो पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये पार्टनर को रिसीव्ड हुआ, ठीक है, पार्टनर्स को। तो अब यहाँ पर हमने तमाम पार्टनर्स के इंटरेस्ट उनको मतलब दे दिए, ठीक है। जो भी उनका रिस्पेक्टिव कैपिटल था उसके हिसाब से उसका 10% निकाल के हमने हर पार्टनर को उसका इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ जिसकी वजह से हमने हर पार्टनर के अकाउंट में ये इंटरेस्ट लिख लिया, ठीक है। जैसे हमज़ा का कैपिटल 1,50,000 था, तो उसको 1,50,000 10% 15,000 होता है, तो उसको 15,000 यहाँ पे इंटरेस्ट दिया। इसी तरह यहाँ पे 16,000 और 17,000। फिर जब इन सबको यहाँ पर हमने एडअप किया तो हमारे पास टोटल जो हमने इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया था वो है 48,000 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये 48,000 हमने कहाँ से दिया, अपनी जेब में से तो नहीं दिया ना, ऑब्वियसली ये हमने नेट इनकम में से दिया, जिसकी वजह से ये हमारे नेट इनकम के जो अकाउंट है यहाँ पर उसमें आ रही है, माइनस में, नेगेटिव में आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये नेट इनकम में से निकलेगी ये इंटरेस्ट जो भी हमने पे किए हैं हमारे पार्टनर्स को, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें 5 ईयर में, तो इसके बाद कोई भी प्रोविजंस नहीं बची हुई हैं, ठीक है। हमने कमीशंस भी दे दिया, सैलरी भी दे दी, इंटरेस्ट भी दे दिया। अब लिखा है कि जो बैलेंस होगा या प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पर आके हमने कैलकुलेट कर लेना है कि हमारे नेट इनकम में से हमारे पास कुछ इनकम बची या सारी की सारी जो है वो पार्टनर्स के पास चले गए कमीशन, सैलरी या इंटरेस्ट की सूरत में, और इवन हमारे पास लॉस माइनस में चले गई हमारी नेट इनकम, ठीक है, यानी कि हमें लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1,35,000 में से 50,000 माइनस करेंगे, फिर हम 84,000 माइनस करेंगे, और आखिरी हम जो है वो 48,000 माइनस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉफिट आया या लॉस आया। अगर प्रॉफिट आया तो इस सूरत में हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली तमाम पार्टनर्स के, मतलब तमाम पार्टनर्स के साथ, ठीक है, इक्वली, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई रेशियो गिवन नहीं है और इक्वली लिखा हुआ है कि आप जो है इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। इसी तरह अगर ये लॉस आता है और तो लॉस की सूरत में ये इक्वली हर पार्टनर अपने अकाउंट, अपने जेब में, मतलब अपने अकाउंट में से पैसे देके इसको इस लॉस की भरपाई करेगा या तो फिर उसको कंपनसेट करेगा, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो चलिए हम इसे सम करते हैं, ठीक है। तो सम करने के लिए ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर, ठीक है। सो पहले हमारे पास 1,35,000, इसमें से लेस किया हमने 50,000, फिर से लेस किया हमने 84,000, ठीक है, फिर लेस किया हमने 48,000। तो ये हमारे पास नेगेटिव में 47,000 आ रहा है, यानी कि लॉस हुआ है कितना, 47,000 का, ठीक है। तो ये क्योंकि ये कैलकुलेशन आपके बिल्कुल सामने ये है। अब ये कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे आगे किसी के आगे 3 0 नहीं दिख रहे होंगे। ये टेक्निक है जो कि मैं यूज़ करता हूँ ताकि जो डबल ज़ीरो, अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है बाज़ औक़ात कैलकुलेटर में ज़ीरो लगाते वक्त एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। तो इस टेक्निक से ये गलती जो है वो, या इस गलती होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। मैंने सिंधी में गट बोल दिया, ठीक है, गट यानी कि कम। चलें अब हम इस लॉस को कंपनसेट करेंगे तमाम पार्टनर्स, ठीक है। तो हम ये लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तमाम पार्टनर्स के अंदर, ठीक है, इक्वली। अब इस 47,000 को मुझे इक्वली बांटना है,
और मेरे पास 3 पार्टनर हैं, तो मैं इस 47,000 के 3 हिस्से कर दूंगा और हर पार्टनर को जो है मैं एक एक हिस्सा दूंगा, तब जाके ये इक्वली लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये 47,000 जो हमारे पास है वो इन एक्चुअल में ये नेगेटिव में है, ठीक है। मैं इसको जो है वो नेगेटिव में कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि -47 है ना, तभी तो ये लॉस है, ठीक है। तो मैं 47,000 के 3 हिस्से करने के लिए मैं इसको 47,000 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। 47,000 मैंने लिख लिया डिवाइड बाय 3, क्योंकि हमारे पास 3 पार्टनर अगर 2 होते तो हम 2 में डिवाइड करते, ठीक है। तो हाँ, अब हम देखेंगे कि हर पार्टनर के अकाउंट में कितना हिस्सा आ रहा है, 15,666 का, ठीक है। लेट्स गिव हर पार्टनर जो है वो 15,666 कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो ये हर पार्टनर के अकाउंट में से लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हर पार्टनर के अकाउंट में से 15,666.66, ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो भी पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, 15,666.66, ठीक है। आप आप जो है इसको राउंड ऑफ कर लो और लिख लो कि 15,667, या तो फिर आप इसे इस पॉइंट में इस तरह करके लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो तमाम रकम है वो किसको कंपनसेट करेंगे, ये 47,000 को, जो लॉस से 47,000 माइनस 47,000 उसको कंपनसेट कर रहे हैं। तो जिसके पास हमने यहाँ पे प्लस 47,000 लिख लिया, तो जब ये आपस में सम होंगे तो 47,000 माइनस 47,000, तो आपके पास नील बचेगा, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं नील। तो यहाँ पर मैंने नील लिख लिया, और नील का मतलब होता है ज़ीरो, ठीक है। और एक कहावत है, नील बट्टे सन्नाटा, ठीक है, यानी कि जब आप नील को बांटोगे यानी कि ज़ीरो को बांटोगे तो सबके पास ज़ीरो ही आएगा, सन्नाटा आएगा, ठीक है, कुछ हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। तो दिस इज़ वाई वी से नील बट्टे सन्नाटा, ठीक है। तो अब हम इन तमाम अकाउंट्स का जो है वो सम कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि 50,000 ये नेगेटिव पॉजिटिव में है, 15,000 ये भी पॉजिटिव में है, लेकिन ये नेगेटिव में है, 15,666.66, ठीक है। तो हम इसी तरह ही कासिम का भी और रज़ा का भी टोटल सम कर देंगे, ठीक है। और ये जो टोटल एंड में इनके पास बचेगा, या जो भी अगर ये एंड में भी नेगेटिव में आंसर आता है, तो या तो फिर ये जो है इनके करंट अकाउंट से कंपनसेट होगा, या तो फिर ये इनके करंट अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मेरी ये थोड़ी भाषा नहीं समझ में आई, तो लेट मी पुट इट इन मोस्ट ईजीएस्ट वे, ठीक है। लेट सपोज कि आपके पास कमीशन, सैलरी और आपके पास लॉस जो आता है उसको कंपनसेट करने के बाद भी कुछ पैसे बच जाते हैं, ठीक है। लेट सपोज के 10,000 बच जाते हैं। फिर अब ये 10,000 जो है वो आपके करंट अकाउंट में, अगर आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, या तो फिर आपके कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे अगर वो फिक्स्ड नहीं है तो, ठीक है। तो इसी तरह ये जो पार्टनर्स हैं, इनके पास भी अगर कुछ बच जाएगा तो वो चला जाएगा इनके करंट अकाउंट में, ठीक है। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम हमज़ा को निपटाते हैं, ठीक है। तो हमज़ा को सबसे पहले मिली थी मिला था कमीशन कितने का, 50,000 का, ठीक है। तो अब देखो मैं ये ज़ीरो वाली टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास एक ऐसा डिजिट है जिसके अंदर ज़ीरो नहीं आता है, ठीक है। ये ज़ीरो वाली टेक्निक उसी वक्त इस्तेमाल की जाती है जिस वक्त आपके पास तमाम सारे जितने भी नंबर्स हैं सब जो वो थाउजेंड्स में हो, ठीक है। सब नंबर्स के आगे सेम ज़ीरो आते हों, ठीक है। और दूसरा आप ये कर सकते हो कि जिसके आगे अगर ज़ीरो नहीं आता, जैसे 2,250 है, तो so I'm sorry I had to pause this video because of the azan, and when I started again resume this video, when I resumed this video, then I forgot that where I left over, ठीक है। So let's just start adding these up. तो अब हमज़ा को जो कमीशन मिला वो 50 का था, ठीक है, 50,000 का कमीशन मिला। यस, आई जस्ट रिमेम्बर्ड मैंने कहा था कि जैसे 2,50,000 है और फिर
3,30,000 है और उसके बाद जो है आ जाता है आपके पास 2,530, ठीक है। तो फिर आप 2,000 को इस तरह लिख सकते हो कि 2.553, ठीक है। सो दिस विल गिव यू द सेम आंसर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एडिंग दिस अप, ठीक है। तो 50,000 सबसे पहले आ गया हमारे पास, फिर है इंटरेस्ट हमजा को मिला जो 15,000 का है, ठीक है। और फिर हमजा ने लॉस को कंपनसेट किया जो 15,666.66 का है, ठीक है। तो हमजा का जो टोटल बैलेंस है वो कितना हो गया 49,333.34, ठीक है। तो अब हम इस फिगर को याद रख लेते हैं और फिर हम कैलकुलेट करते हैं कासिम के बैलेंस, ठीक है। सो कासिम को सैलरी रिसीव हुई थी 84,000 की, ठीक है। फिर कासिम को 16,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं 16,000 को, ठीक है। फिर कासिम ने लॉस को कंपनसेट किया और लॉस था 15,666.66, ठीक है। सो ये हम माइनस कर देंगे 15,666.66। तो कासिम का जो टोटल बैलेंसेस है वो आ गया 84,333.34, ठीक है। अब इसी तरह ही हम रज़ा का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो रज़ा को ना कमीशन मिला था ना सैलरी मिली थी, रज़ा को डायरेक्ट 10% इंटरेस्ट मिला था जो 17,000 है, ठीक है। सो 17,000 और फिर उन्होंने लॉस को कंपनसेट किया जो कि 15,666.66 रुपीज़ है, ठीक है। सो माइनस कर देंगे उसको 15,666.66 से, ठीक है। तो उसके बाद अगर इस तरह से आपका जो आंसर है, अगर इस तरह आपको इस तरह फिगर मिले तो आप सिंपल इस बटन को दबाओगे एस और ये जो साइडवेज करके डी लिखा हुआ है इसको दबाओगे तो आपको इस तरह करके फिगर आ जाएगी आपकी, ठीक है। सो दिस इज 1333.34। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने सब टोटल करके यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। और उसी के साथ ही उनकी जर्नल एंट्री भी बना ली, ठीक है। तो अब ये जो जितना भी आपका जो ये यहाँ पे टोटल बैलेंस होगा वो आपका वो ये मतलब ये इन सब का सम, यानी कि इन सबको जब प्लस कर दोगे ये 49,333 और 84,333 और फिर 1,334, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं ताकि हमारा जो है ये बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है। तो ये तमाम इन होगा वो होगा आपके नेट इनकम के बराबर, ठीक है। अगर आपकी ये नेट इनकम के बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि आपने ये क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो हमने यहाँ पे इनकम समरी है, यानी कि जो इनकम थी 1,35,000 ये हमने यहाँ पर क्लोज कर दी इन तीनों के अकाउंट में, ठीक है। और इन तीनों को हमने इनके जो टोटल बैलेंसेस थे ये दे दिए, ठीक है, जो उनको बच गया था इनका आफ्टर पेइंग दी लॉस, ठीक है। जो लॉस की भरपाई करने के बाद जो उनके पास बच गया वो हमने इनके करंट अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि फिक्स्ड इनका जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, तो उसका मतलब इनके कैपिटल को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।